हेलो फ्रेंड्स, मिथिलांचल कल्चर में फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में वट सावित्री व्रत कथा सुनेंगे। सत्यवान सावित्री की कथा, जो कि अखंड सौभाग्य देने वाली है। वट सावित्री व्रत जेठ मास की अमावस्या तिथि को किया जाता है। यह व्रत सौभाग्य और संतान प्राप्ति के लिए माना जाता है। कहते हैं कि वट सावित्री के व्रत के प्रभाव से ही सावित्री ने अपने पति को मौत के मुंह से वापस पाया था और अनेकों मनवांछित वर प्राप्त किए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, मद्र देश में एक अश्वपति नाम के राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए अनेकों यज्ञ किए, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक तेजस्वी कन्या की प्राप्ति हुई। उन्होंने उस कन्या का नाम सावित्री रखा। समय बीतता गया और देखते ही देखते उनकी पुत्री विवाह के योग्य हो गई। एक दिन राजा ने अपनी पुत्री सावित्री से कहा, पुत्री, अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो, इसीलिए स्वयं अपने लिए किसी योग्य वर की खोज करो। पिता की बात मानकर सावित्री मंत्री सैनिकों के साथ निकल पड़ी। अनेक ऋषियों के आश्रम, तीर्थों और जंगलों में घूमने के बाद वह राजमहल लौट आई। संयोगवश उनके पिता के साथ वहाँ देवर्षि नारद भी थे। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया। राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री से उसकी यात्रा का समाचार पूछा। सावित्री बोली, पिताजी, तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे सत्यवान मेरे लिए योग्य हैं। मैंने मन से उन्हें अपना पति चुना है। सावित्री की यह बात सुनकर देवर्षि नारद चौंक उठे और बोले, राजन, सावित्री ने तो बहुत बड़ी भूल कर दी है। ये सुनकर अश्वपति चिंतित हो गए और बोले, हे देवर्षि, सत्यवान में ऐसा कौन सा अवगुण है? पर नारद जी ने कहा, राजन, सत्यवान के पिता शत्रुओं द्वारा अपने राज्य से वंचित कर दिए गए हैं। वह वन में तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अपनी दृष्टि खो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात कि सत्यवान अल्पायु हैं। 12 वर्ष की ही आयु उन्हें प्राप्त है। नारद जी की बात सुनकर अश्वपति ने अपनी पुत्री सावित्री को समझाया कि वो किसी दूसरे वर की तलाश करे, लेकिन सावित्री ने एक न सुनी और अपनी हठ पर डटी रही। अंत में उन्होंने सावित्री का सत्यवान के साथ पूरे विधि विधान से विवाह करा दिया। विवाह के पश्चात सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। नारद जी के कथनानुसार जब उनके पति की आयु मात्र 4 दिन बची, तब सावित्री ने 3 दिन पहले से ही व्रत रखना शुरू कर दिया। अंततः वह दिन भी आ गया जब सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। चौथे दिन जब सत्यवान लकड़ियाँ लेने वन को जाने लगे, तब सावित्री बोली, हे नाथ, मैं भी आपके साथ वन को चलूँगी। सत्यवान के मना करने के बावजूद भी वह सास ससुर की आज्ञा लेकर वन में अपने पति के साथ चल पड़ी। वन में सत्यवान ने जैसे ही लकड़ी काटना शुरू किया कि अचानक से उसके सिर में असहनीय पीड़ा उत्पन्न हुई। वो पेड़ से उतर गया। सावित्री समझ गई कि अब उसके पति का अंतिम समय आ गया है। उसने सत्यवान के सिर को अपनी गोदी में रख लिया। लेटने पर सत्यवान अचेत अवस्था में हो गया। तभी उसे लाल वस्त्र पहने भयंकर मुख वाले एक पुरुष दिखाई दिए, जो कि साक्षात यमदेव थे। उन्होंने कहा, हे सावित्री, मैं यमराज हूँ और तुम्हारे पति के प्राण लेने आया हूँ। उन्होंने कहा, सत्यवान एक धर्मात्मा व गुणों का सागर है। इसे लेने मुझे स्वयं आना पड़ा। ऐसा कहकर यमराज ने सत्यवान के प्राण को निकाला और अपने यमलोक की ओर जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। इस पर यमराज ने पूछा, सावित्री, तुम कहाँ आ रही हो? सावित्री बोली, जहाँ मेरे पति जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी, यही मेरा धर्म है।
यमराज के बहुत समझाने पर भी सावित्री नहीं मानी। उसके पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर यमराज बोले, तुम अपने पति के बदले कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री ने 3 वरदान मांगने की इच्छा व्यक्त की। यमराज ने स्वीकृति दे दी। पहले वरदान में सावित्री ने अपने नेत्रहीन सास ससुर को आँखों की रोशनी मिल जाए, ये मांगा। यमराज ने तथास्तु कह दिया। दूसरे वरदान में सावित्री ने अपने सास ससुर का छूटा राज्य वापस देने को कहा। यमराज ने तथास्तु कह दिया। और अंत में तीसरे वरदान में उन्होंने अपने 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया। यमराज जी ने तथास्तु कह दिया। अब सावित्री तुरंत ही बोल पड़ी, हे यमराज, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, लेकिन बिना पति के मैं पुत्रवती कैसे हो पाऊंगी? आप ही बताइए। सावित्री एक पतिव्रता स्त्री थी। अब यमराज को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस कर दिए और सत्यवान जीवित हो उठे। तब सत्यवान और सावित्री अपनी कुटिया में पहुँचे, जहाँ सत्यवान के माता पिता की दृष्टि वापस आ चुकी थी और उन्हें अपना खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया था। तो इस तरह सावित्री ने न केवल सत्यवान की जान बचाई, बल्कि अपने लिए पुत्र व परिवार का कल्याण भी किया। सत्यवान सावित्री की व्रत कथा समाप्त हुई।